कूली एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जो 14 अगस्त 2025 को वर्ल्ड वाइड से रिलीज हो रही है। तमिल के साथ तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और हिंदी वर्जन में भी। इस फिल्म को लोकेश कंगराज ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में रजनीकांत, नागार्जुन अक्किनेनी, शोभी शाहिर, उपेंद्र, श्रुति हसन, सत्यराज, आमिर खान स्पेशल कैमियो और अन्य कलाकार शामिल हैं। चलिए मूवी की जेनर की बात करते हैं। ये एक एक्शन थ्रिलर जेनर की फिल्म है जिसमें गैंगस्टर ड्रामा और मास स्टैंडर्ड एंटरटेनमेंट का कॉम्बिनेशन है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट यूनिक है क्योंकि ये एक कोस्टल पोर्ट टाउन बैकड्रॉप में सेट गैंगस्टर ड्रामा है जिसमें एक कूली अपनी वर्किंग क्लास कम्युनिटी के लिए करप्ट सिंडिकेट के खिलाफ लड़ता है जो मास एक्शन और सोशल मैसेज दोनों कंबाइन करता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर के बारे में शॉर्ट और क्रिस्प डिस्कशन यही रही है कि ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन दोनों के मिक्स करके रहे हैं। ट्रेलर रिलीज के बाद फैंस ने सोशल मीडिया और पब्लिक फॉर्म्स में रजनी का विंटेज स्वैग, आइकॉनिक डायलॉग्स और स्टाइलिश एक्शन का दमदार तरीके से सेलिब्रेट किया। ये नॉस्टैल्जिया को रिवाइव कर गया और फैन एक्साइटमेंट स्काई हाई हो गई। रेडिट पे कुछ मिक्स्ड ओपिनियंस भी मिले। कुछ यूजर्स ने हाईलाइट किया कि विजुअल्स और म्यूजिक स्ट्रॉन्ग था लेकिन एक्शन सीक्वेंसेस का थोड़ा एवरेज और फॉर्मूलिक बताया गया। ओसीटी टाइम्स ने ट्रेलर को ठंडा ल्यूकवार्म बताया, खासकर बैकग्राउंड म्यूजिक को हार्श क्रिटिक्स मिले जो ट्रेलर के बिल्डअप को किल करता है। लेकिन ओवरऑल ट्रेड और मीडिया कवरेज ने हाईलाइट किया कि ट्रेलर ने ब्लॉकबस्टर जैसा बस क्रिएट किया, फैंस की इमोशंस को हिट किया और हाई एंटिसिपेशंस जनरेट की। ओवरऑल फैंस को नॉस्टैल्जिया के वाइब्स और रजनी स्वैग से खुश किया। पब्लिक रिएक्शंस मोस्टली पॉजिटिव विथ लाउड चीयर्स और एंटिसिपेशन बिल्डअप बूस्ट किया। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। ओपनिंग में हम पोर्ट के बीच हस्टल बस्टल देखते हैं। कार्गो कंटेनर, शिप के अराइवल्स और कूली स्पोर्टर्स अपने रोज़ का काम में बिजी। बैकग्राउंड में एक टेंशन का फील होता है क्योंकि शुरू से ही दिख जाता है कि ये जगह एक पावरफुल क्राइम सिंडिकेट के कंट्रोल में है जो वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करता है। पहला इंप्रेशन काफ़ी मास प्लस रॉ लगता है। लोकेश कानगराज अपने स्टाइल के हिसाब से एटमॉस्फेयर बनाते हैं। डार्क टोन, हाई स्टेक्स सेटअप और कैमरा मूवमेंट जो एक बड़े एक्सप्लोजन या कन्फ्रंटेशन को हिंट देते हैं। ऑडियंस को तुरंत समझ आता है कि ये सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं बल्कि एक वर्किंग क्लास रिबिलियन और पर्सनल वेंडेटा की कहानी होने वाली है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, ट्रेलर शुरू हुआ एक बस जो लोग सोच रहे थे कि फिल्म में टाइम ट्रैवल या स्काई एलिमेंट होगा क्योंकि ट्रेलर में एक वॉच प्रोमिनेंटली दिखाई गई थी, लेकिन डायरेक्टर लोकेश का क्लियर किया गया कि ये बस फैंस थ्योरीज हैं। दूसरा, आमिर खान एक खूबसूरत कैमियो के लिए सेट हैं। फिल्म के क्लाइमेक्स में उनका कैरेक्टर दहान अपीयर होता है इन ए हाई वोल्टेज सीन विद रजनीकांत। तीसरा, श्रुति हसन का रोल इनिशियली छोटा लगता है, कोई टिपिकल हीरोइन नहीं, लेकिन ट्रेलर और रिपोर्ट्स के एक ट्विस्ट हिंट मिलता है। उनका कैरेक्टर नीच स्टोरी का स्पाइडर इन द वेब सबसे बड़ा पाइवॉट है। चौथा, रेडिट पर लोगों ने काफ़ी थ्योरीज बनाई। कुछ लोग स्पेकुलेटेड थे रजनी विलन है, कुछ ने कहा कि फिल्म लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स से कनेक्टेड है, पर डायरेक्टर ने एक्सप्लिसिटली क्लैरिफाई किया कि कूली स्टैंडलोन है, किसी सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट नहीं। ओवरऑल फैंस थ्योरीज टाइम टेबल सेटअप बहुत हाइप की थी, पर रियलिटी में वॉच स्टोरी ही उन यूनिक ट्विस्ट का एलिमेंट है। आमिर खान का कैमियो एज दहान इन क्लाइमेक्स एक मेजर सरप्राइज है। चलिए क्लाइमेक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। फिल्म क्लाइमेक्स में होता है रजनीकांत का कैरेक्टर जो पूरी तरह जर्नी में स्ट्रगल और इनजस्टिस के खिलाफ लड़ता रहा, एक बार फिर कन्फ्रंटेशन के लिए रेडी होता है। उसके सामने आता है आमिर खान का पावरफुल कैमियो रोल जिसके फिल्म में एक पाइवोटियल ट्विस्ट के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया है। आमिर खान के कैरेक्टर का एंट्रेंस ड्रामेटिक और इम्पैक्टफुल होता है, सीधा रजनीकांत के सामने एक्शन के लिए खड़ा। दोनों आइकन्स के बीच डायलॉग इंटेंस एक्शन स्टाइल्ड एक मास लोडेड फेस ऑफ जिसमें ट्रेलर और मीडिया बस में एक अलग एनर्जी डाली।
क्लाइमैक्स का टोन इमोशनली चार्ज और हाई स्टेक्स है। रजनी का हीरोइज्म वर्सेस आमिर का पावर डायनेमिक्स। इस सीक्वेंस ने नैरेटिव को एक बोल्ड इम्पैक्टफुल क्लोजर दिया। लेगेसी का सिंबलिज्म, ये क्लैश सिंबलाइज करता है कि एक जनरेशन का जुनून और दूसरा का इंटेग्रिटी। रजनी अपनी लेगेसी कंटिन्यू करता है, जबकि आमिर के अपीयरेंस से नैरेटिव को एक फ्रेश और सिनेमैटिक डायमेंशन मिलता है। ओल्ड स्कूल हीरोइज्म में एक कंटेम्प्रेरी स्पार्क। पूरे फिल्म में वर्किंग क्लास कूलीज के एम्पावरमेंट्स को सेंट्रल थीम बनाया गया। क्लाइमैक्स में रजनी का फाइट आमिर के अगेंस्ट भी एक मैसेज है, ऑपरेशन के खिलाफ एक मास लार्जर देन लाइफ रेसिस्टेंस। लोकेश कनगराज ने कंफर्म किया है कि कूली स्टैंड लोन फिल्म है। ओवरऑल क्लाइमैक्स में रजनीकांत वर्सेस आमिर का हाई ऑक्टेन इमोशनली चार्ज शोडाउन है। ये फिल्म का मोस्ट एंटिसिपेटेड मोमेंट है। यह कन्फ्रंटेशन नैरेटिव को एक ड्रामेटिक पीक पर ले जाता है, जहां हीरोइज्म और लेगेसी कोलाइड करता है। चलिए हीरो हीरोइन के रोल्स, उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो रजनीकांत एक ग्रिटी फेयरलेस कूली जो अपनी वर्किंग क्लास कम्युनिटी को करप्ट सिंडिकेट बचाने के लिए लड़ता है। इनजस्टिस का बदला लेना और अपने लोगों की इज्जत वापस दिलाना, यही उसका मोटिवेशन है। मास लीडर वाइब्स, बोल्ड एटीट्यूड, विटी डायलॉग्स और सेल्फलेस प्रोटेक्टर। हीरोइन श्रुति हसन इनिशियली एक सपोर्टिव रोल में दिखने वाली, लेकिन स्टोरी में क्रूशियल पाइवट बनती हैं। अपने क्लोज वंस की सेफ्टी और सच को एक्सपोज करना चाहती हैं। स्ट्रॉन्ग विल्ड, शार्प, इमोशनली रिसिलेंट और स्ट्रेटेजिक थिंकर। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर, उनकी स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन एंटागोनिस्ट आमिर खान का कैमियो रोल एक पावरफुल मैनिपुलेटिव मास्टरमाइंड का है जो पोर्ट टाउन के क्राइम सिंडिकेट को कंट्रोल करता है। स्टोरी पर इफेक्ट, उसकी एंट्री क्लाइमैक्स तक सस्पेंस बिल्ड करती है, हीरो के सामने अल्टीमेट चैलेंज क्रिएट करती है और कॉन्फ्लिक्ट को मैक्सिमम स्टेक्स पर ले जाती है, जिससे स्टोरी का इमोशनल और एक्शन इम्पैक्ट डबल हो जाता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, नागार्जुन अक्किनेनी रजनी के एली के रूप में, जो ग्राउंड लेवल पे वर्किंग क्लास को यूनाइट करता है। दूसरा, उपेंद्र, एक सीजन्ड डॉक वर्कर जो 5 सीक्रेट्स जानता है। तीसरा, सोबिन साहिर, कॉमिक रिलीफ के साथ एक लॉयल साइडकिक। चौथा, सत्यराज, हीरो का मेंटर लाइक फिगर जिसका डिसअपीयरेंस प्लॉट को ट्रिगर करता है। चौथा, श्रुति हसन। ओवरऑल ये सपोर्टिंग कैरेक्टर से बैकग्राउंड फिलर्स नहीं, बल्कि प्लॉट प्रोग्रेशन, इमोशनल डेप्थ और ऑडियंस एंगेजमेंट के लिए एसेंशियल पिलर्स हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस कैसी हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। The film has smashed advance booking records with 50 crores collected from early ticket sales even before release. Overseas market contributed around 32.5 crores, projecting a huge opening overweight. चलिए बात करते हैं कि मूवी देखने का लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ क्या हो सकते हैं। क्रिटिक्स कूली को रजनीकांत का बेस्ट सेंस कबाली परफॉर्मेंस बता सकते हैं। श्रुति हसन को मेन हाईलाइट और नागार्जुना आमिर खान को इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस के लिए प्रेज मिल सकता है। नागार्जुना का रोल फिल्म की बैकबोन भी बोला जा सकता है। केरला में फैंस एडवांस बुकिंग पर फ्रेज क्रिएट की 6 AM फर्स्ट डे शो तक एक्साइटमेंट हाई रहेगा। CBFC का एक सर्टिफिकेट पाके फैंस ने फैमिली फ्रेंडली वर्जन की डिमांड भी शुरू कर दी। ओवरऑल कोहली ने रिलीज से पहले ही मास अपील, इमोशनल डेप्थ और स्टार पावर का परफेक्ट ब्लेंड दिखाया है। क्रिटिक्स पॉजिटिव टोन में है और फैंस का हाइप ऑन अनदर लेवल। हाई एंड एक्सपेक्टेशंस के साथ ग्लोबल राइवल का फीलिंग पैन इंडिया इवेंट जैसा बना हुआ है। चलिए बात करते हैं कि एक्टर्स ने कितनी फीस चार्ज की। रजनीकांत, कुछ सोर्सेस के मुताबिक उन्होंने 150 करोड़ अपफ्रंट लिए, जो फिल्म के 350 करोड़ बजट का हिस्सा है। लेकिन बाज़ अर्बन मीडिया और पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक उनका टोटल रिम्यूनरेशन 260 से 280 करोड़ तक हो सकता है। एशिया हाईएस्ट पेड एक्टर लोकेश कनगराज ने पिंकविला के अकॉर्डिंग उनको 50 करोड़ रुपए मिला है। दूसरे सोर्सेस के हिसाब से ये फिगर 60 करोड़ तक भी जा सकता है। नागार्जुन अक्किनेनी अप्रॉक्स 24 करोड़,
आमिर खान 25 से 30 करोड़, पूजा हेगड़े 2 करोड़, श्रुति हसन और बाकी लोगों की फीस के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन रिव्यूज़ क्या हो सकते हैं उसके बारे में हमने बात कर ली है। अब बात करते हैं कि मेरी पर्सनल रिव्यू क्या है, कि मुझे मूवी कैसी लग रही है और मुझे इसमें क्या यूनिक लग रहा है। मुझे कूली 2025 एक फुल ऑन मास एंटरटेनर लग रही है। रजनीकांत की स्क्रीन प्रेजेंस, हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंसेस और क्राउड प्लीजिंग डायलॉग्स ने पूरा थिएटर फील देने का दम दिया है। यूनिक चीज़ मुझे ये लगी कि मूवी एक 80s से 90s के मसाला सिनेमा का एसेंस मॉडर्न फिल्म मेकिंग के पॉलिश के साथ ब्लेंड करती है। इसमें रेट्रो स्टाइल हीरोइज्म, स्टाइलिश एक्शन कोरियोग्राफी और वाइब्रेंट सेट डिज़ाइंस का मिक्स एक अलग ही नॉस्टैल्जिया येट फ्रेश वाइब देता है। ओवरऑल क्लाइमैक्स के टाइम जो हिडन ट्विस्ट कैमियो आता है वो हाइप को डबल कर देता है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वक्त से करते हैं। कूली 2025 का टोन और स्टाइल रजनीकांत की पहली मास एक्शन हिट्स जैसे बादशाह और काला की याद दिलाता है, लेकिन प्रेजेंटेशन और वीएफएक्स का लेवल मॉडर्न साउथ इंडियन ब्लॉकबस्टर जैसा जेलर और पिट्टा के बराबर है। इसमें 80s 90s के मसाला एलिमेंट्स को कंटेम्प्रेरी पेसिंग और सिनेमेटोग्राफी के साथ ब्लेंड किया गया है, जो इसे पुरानी यादों और नई जनरेशन दोनों के लिए अपीलिंग बनाता है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। रजनीकांत ने एक हाई रिस्क एक्शन सीन खुद परफॉर्म किया, जिसमें उन्होंने हार्सनेस के बिना मूविंग कार को कंटिन्यूस पर जंप करना था। इस सीन के बाद पूरी यूनिट ने उनके डेडिकेशन को स्टैंडिंग ओवेशन दिया। एक और हाईलाइट था कि क्रू ने एक गाना सीक्वेंस रियल वर्किंग पोर्ट लोकेशन पर शूट किया, जहां बैकग्राउंड वर्कर्स भी नेचुरल फ्रेम का हिस्सा बन गए, जो सीन को ऑथेंटिक फील देता है। चलिए बात करते हैं मूवी के स्पेशल टच की, जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। कोहली का स्पेशल टच है उसका रेट्रो मसाला और विद मॉडर्न सिनेमेटिक स्केल, रजनीकांत का आइकॉनिक स्टाइल, विजुअल वर्दी डायलॉग्स, रियल पोर्ट लोकेशंस पर शूट किए गए ग्रैंड एक्शन सीक्वेंसेस और 80s 90s के नॉस्टैल्जिक म्यूजिक क्यूज का फ्यूजन, जो इसे बाकी एक्शन फिल्म से अलग बनाता है। चलिए बात करते हैं कि क्या मूवी में कोई मेजर चेंज हुआ या फिर क्या किसी एक्टर को रिप्लेस किया गया। पहले एक सपोर्टिंग विलन रोल के लिए विजय सेतुपति कंसिडर किए गए थे, लेकिन शेड्यूलिंग इश्यूज की वजह से उनकी जगह प्रकाश राज को कास्ट किया गया। इसके अलावा एक मेजर एक्शन सीक्वेंस जो ओरिजिनली फॉरेन लोकेशंस पर शूट होने वाला था, बजट और स्क्रिप्ट चेंज के बाद इंडिया के पोर्ट सेट पर शिफ्ट किया गया। चलिए बात करते हैं मूवी के सेंट्रल मैसेज क्या है और किस तरह ये ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट देती है। कूली का सेंट्रल मैसेज है कि मेहनत और ईमानदारी से जीत का हमेशा होती है, चाहे सिस्टम कितना भी करप्ट हो। फिल्म ने ऑडियंस को इमोशनल कनेक्ट दिया, एक गरीब मजदूर के स्ट्रगल और सेल्फ रिस्पेक्ट की कहानी से, और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया करप्शन, एक्सप्लॉयटेशन और क्लास डिवाइड जैसे रियल वर्ल्ड इश्यूज को हाईलाइट करके। कूली एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जो 14 अगस्त 2025 को वर्ल्ड प्राइज से रिलीज हो रही है, तमिल के साथ तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और हिंदी वर्जन में भी। इस फिल्म को लोकेश कंगराज ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में रजनीकांत, नागार्जुन अक्किनेनी, शोभी साहिर, उपेंद्र, श्रुति हसन, सत्यराज, आमिर खान, स्पेशल कैमियो और अन्य कलाकार शामिल हैं। चलिए मूवी की जेनर की बात करते हैं। ये एक एक्शन थ्रिलर जेनर की फिल्म है जिसमें गैंगस्टर ड्रामा और मास एंटरटेनमेंट का कॉम्बिनेशन है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट यूनिक है क्योंकि ये एक कोस्टल पोर्ट टाउन बैकड्रॉप में सेट गैंगस्टर ड्रामा है, जिसमें एक कूली अपनी वर्किंग क्लास कम्युनिटी के लिए करप्ट सिंडिकेट के खिलाफ लड़ता है, जो मास एक्शन और सोशल मैसेज दोनों कंबाइन करता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर के बारे में शॉर्ट और क्रिस्प डिस्कशन यही रही है कि ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन दोनों के मिक्स करके रहे हैं। ट्रेलर रिलीज के बाद फैंस ने सोशल मीडिया और पब्लिक फॉर्म्स में रजनी का विंटेज स्वैग, आइकॉनिक डायलॉग्स और स्टाइलिश एक्शन का दमदार तरीके से सेलिब्रेट किया। ये नॉस्टैल्जिया को रिवाइव कर गया और फैन एक्साइटमेंट स्काई हाई हो गई। रेडिट पे कुछ मिक्स्ड ओपिनियंस भी मिले। कुछ यूजर्स ने हाईलाइट किया कि विजुअल्स और म्यूजिक स्ट्रॉन्ग था, लेकिन एक्शन सीक्वेंसेस का थोड़ा एवरेज और फॉर्मूलिक बताया गया। ओसीटी टाइम्स ने ट्रेलर को ठंडा ल्यूकवार्म बताया, खासकर बैकग्राउंड म्यूजिक को हार्श क्रिटिक्स मिले, जो ट्रेलर
के बिल्डअप को किल करता है, लेकिन ओवरऑल ट्रेड और मीडिया कवरेज ने हाईलाइट किया कि ट्रेलर ने ब्लॉकबस्टर जैसा बस क्रिएट किया, फैंस की इमोशंस को हिट किया और हाई एंटिसिपेशन जनरेट की। ओवरऑल फैंस को नॉस्टैल्जिया के वाइब्स और रजनी से खुश किया। पब्लिक रिएक्शंस मोस्टली पॉजिटिव विथ लाउड चीयर्स और एंटिसिपेशन बिल्डअप बूस्ट किया। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। ओपनिंग में हम पोर्ट के बीच हस्टल बस्टल देखते हैं। कार्गो कंटेनर, शिप के अराइवल्स और कूलीज पोर्टर्स अपने रोज़ का काम में बिजी। बैकग्राउंड में एक टेंशन का फील होता है क्योंकि शुरू से ही दिख जाता है कि ये जगह एक पावरफुल क्राइम सिंडिकेट के कंट्रोल में है जो वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करता है। पहला इंप्रेशन काफ़ी मास प्लस रॉ लगता है। लोकेश कानगराज अपने स्टाइल के हिसाब से एटमॉस्फेयर बनाते हैं। डार्क टोन, हाई स्टेक्स सेटअप और कैमरा मूवमेंट जो एक बड़े एक्सप्लोजन या कन्फ्रंटेशन को हिंट देते हैं। ऑडियंस को तुरंत समझ आता है कि ये सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं बल्कि एक वर्किंग क्लास रिबिलियन और पर्सनल वेंडेटा की कहानी होने वाली है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, ट्रेलर शुरू हुआ पर एक बस जो लोग सोच रहे थे कि फिल्म में टाइम ट्रैवल या स्काई एलिमेंट होगा क्योंकि ट्रेलर में एक वॉच प्रोमिनेंटली दिखाई गई थी, लेकिन डायरेक्टर लोग रिसर्च का क्लियर किया गया कि ये बस फैंस थ्योरीज हैं। दूसरा, आमिर खान एक खूबसूरत कैमियो के लिए सेट हैं। फिल्म के क्लाइमैक्स में उनका कैरेक्टर दहान अपीयर होता है इन ए हाई वोल्टेज सीन विद रजनीकांत। तीसरा, श्रुति हसन का रोल इनिशियली छोटा लगता है, कोई टिपिकल हीरोइन नहीं, लेकिन ट्रेलर और रिपोर्ट्स के एक ट्विस्ट हिंट मिलता है। उनका कैरेक्टर नीच स्टोरी का स्पाइडर इन द वेब सबसे बड़ा पाइवॉट है। चौथा, रेडिट पर लोगों ने काफ़ी थ्योरीज बनाई। कुछ लोग स्पेकुलेटेड थे रजनी विलन है, कुछ ने कहा कि फिल्म लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स से कनेक्टेड है, पर डायरेक्टर ने एक्सप्लिसिटली क्लैरिफाई किया कि कूली स्टैंडलोन है, किसी सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट नहीं। ओवरऑल फैंस थ्योरीज टाइम टेबल सेटअप बहुत हाइप की थी, पर रियलिटी में वॉच स्टोरी ही उन यूनिक ट्विस्ट का एलिमेंट है। आमिर खान का कैमियो एज दहान इन क्लाइमैक्स एक मेजर सरप्राइज है। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। फिल्म क्लाइमैक्स में होता है रजनीकांत का कैरेक्टर जो पूरी तरह जर्नी में स्ट्रगल और इनजस्टिस के खिलाफ लड़ता रहा, एक बार फिर कन्फ्रंटेशन के लिए रेडी होता है। उसके सामने आता है आमिर खान का पावरफुल कैमियो रोल जिसके फिल्म में एक पाइवोटियल ट्विस्ट के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया है। आमिर खान के कैरेक्टर का एंट्रेंस ड्रामेटिक और इम्पैक्टफुल होता है, सीधा रजनीकांत के सामने एक्शन के लिए खड़ा। दोनों आइकन्स के बीच डायलॉग इंटेंस एक्शन स्टाइल्ड एक मास लोडेड फेस ऑफ जिसमें ट्रेलर और मीडिया बस में एक अलग एनर्जी डाली। क्लाइमैक्स का टोन इमोशनली चार्ज और हाई स्टेक्स है। रजनी का हीरोइज्म वर्सेस आमिर का पावर डायनेमिक्स इस सीक्वेंस ने नैरेटिव को एक बोल्ड इम्पैक्टफुल क्लोजर दिया। लेगेसी का सिंबलिज्म ये क्लैश सिंबलाइज करता है कि एक जनरेशन का जुनून और दूसरा का इंटीग्रिटी। रजनी अपनी लेगेसी कंटिन्यू करता है जबकि आमिर के अपीयरेंस से नैरेटिव को एक फ्रेश और सिनेमैटिक डायमेंशन मिलता है। ओल्ड स्कूल हीरोइज्म में एक कंटेम्प्रेरी स्पार्क। पूरे फिल्म में वर्किंग क्लास कूलीज के एम्पावरमेंट्स को सेंट्रल थीम बनाया गया। क्लाइमैक्स में रजनी का फाइट आमिर के अगेंस्ट भी एक मैसेज है, ऑपरेशन के खिलाफ एक मास एंड लार्जर देन लाइफ रेसिस्टेंस। लोकेश कानगराज ने कंफर्म किया कि कूली स्टैंडलोन फिल्म है। ओवरऑल क्लाइमैक्स में रजनीकांत वर्सेस आमिर का हाई ऑक्टेन इमोशनली चार्ज शोडाउन है। ये फिल्म का मोस्ट एंटिसिपेटेड मोमेंट है। यह कन्फ्रंटेशन नैरेटिव को एक ड्रामेटिक पीक पर ले जाता है जहां हीरोइज्म और लेगेसी कोलाइड करता है। चलिए हीरो हीरोइन के रोल्स, उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो रजनीकांत एक ग्रिटी फेयरलेस कूली जो अपनी वर्किंग क्लास कम्युनिटी को करप्ट सिंडिकेट बचाने के लिए लड़ता है। इनजस्टिस का बदला लेना और अपने लोगों की इज्जत वापस दिलाना यही उसका मोटिवेशन है। मास लीडर वाइब्स, बोल्ड एटीट्यूड, विटी डायलॉग्स और सेल्फलेस प्रोटेक्टर। हीरोइन श्रुति हसन इनिशियली एक सपोर्टिव रोल में दिखने वाली लेकिन स्टोरी में क्रूशियल पाइवट बनती हैं। अपने क्लोज वंस की सेफ्टी और सच को एक्सपोज करना चाहती हैं। स्ट्रॉन्ग विल्ड, शार्प, इमोशनली रिसिलेंट और स्ट्रेटेजिक थिंकर।
चलिए विलन एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर, उनकी स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन एंटागोनिस्ट आमिर खान का कैमियो रोल एक पावरफुल मैनिपुलेटिव मास्टरमाइंड का है जो पोर्ट टाउन के क्राइम सिंडिकेट को कंट्रोल करता है। स्टोरी पर इफेक्ट, उसकी एंट्री क्लाइमेक्स तक सस्पेंस बिल्ड करती है, हीरो के सामने अल्टीमेट चैलेंज क्रिएट करती है और कॉन्फ्लिक्ट को मैक्सिमम स्टेक्स पर ले जाती है, जिससे स्टोरी का इमोशनल और एक्शन इम्पैक्ट डबल हो जाता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, नागार्जुन अक्किनेनी रजनी के एली के रूप में, जो ग्राउंड लेवल पर वर्किंग क्लास को यूनाइट करता है। दूसरा, उपेंद्र, एक सीजन्ड डॉक वर्कर जो पास सीक्रेट्स जानता है। तीसरा, सोबिन साहिर, कॉमिक रिलीफ के साथ एक लॉयल साइडकिक। चौथा, सत्यराज, हीरो का मेंटर लाइक फिगर जिसका डिसअपीयरेंस प्लॉट को ट्रिगर करता है। चौथा, श्रुति हसन। ओवरऑल ये सपोर्टिंग कैरेक्टर से बैकग्राउंड फिलर्स नहीं बल्कि प्लॉट प्रोग्रेशन, इमोशनल डेप्थ और ऑडियंस एंगेजमेंट के लिए एसेंशियल पिलर्स हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस कैसी हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। The film has smashed advance booking records with 50 crores collected from early ticket sales even before release. Overseas market contributed around 32.5 crores, projecting a huge opening overweight. चलिए बात करते हैं कि मूवी देखने का लोग के रिएक्शन और रिव्यूज़ क्या हो सकते हैं। क्रिटिक्स कोहली को रजनीकांत का बेस्ट सेंस कबाली परफॉर्मेंस बता सकते हैं, श्रुति हसन को मेन हाईलाइट और नागार्जुन आमिर खान को इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस के लिए प्रेज मिल सकता है। नागार्जुन का रोल फिल्म की बैकबोन भी बोला जा सकता है। केरला में फैंस एडवांस बुकिंग पर फ्रेज क्रिएट की 6 AM फर्स्ट डे शो तक एक्साइटमेंट हाई रहेगा। CBFC का एक सर्टिफिकेट पाके फैंस ने फ्रेंडली वर्जन की डिमांड भी शुरू कर दी। ओवरऑल कोहली ने रिलीज से पहले ही मास अपील, इमोशनल डेप्थ और स्टार पावर का परफेक्ट ब्लेंड दिखाया है। क्रिटिक्स पॉजिटिव टोन में है और फैंस का हाइप ऑन अनदर लेवल। हाई एंड एक्सपेक्टेशंस के साथ ग्लोबल राइवल का फीलिंग पैन इंडिया इवेंट जैसा बना हुआ है। चलिए बात करते हैं कि एक्टर्स ने कितनी फीस चार्ज की। रजनीकांत, कुछ सोर्सेस के मुताबिक उन्होंने 150 करोड़ अपफ्रंट लिए जो फिल्म के 350 करोड़ बजट का हिस्सा है, लेकिन बाज़ अर्बन मीडिया और पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक उनका टोटल रिम्यूनरेशन 260 से 280 करोड़ तक हो सकता है। एशिया हाईएस्ट पेड एक्टर लोकेश कनगराज ने पिंकविला के अकॉर्डिंग उनको 50 करोड़ रुपए मिला है। दूसरी सोर्सेस के हिसाब से ये फिगर 60 करोड़ तक भी जा सकता है। नागार्जुन अक्किनेनी अप्रॉक्स 24 करोड़, आमिर खान 25 से 30 करोड़, पूजा हेगड़े 2 करोड़, श्रुति हसन और बाकी लोगों की फीस के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन रिव्यूज़ क्या हो सकते हैं उसके बारे में हमने बात कर ली है। अब बात करते हैं कि मेरे पर्सनल रिव्यू क्या है, कि मुझे मूवी कैसी लग रही है और मुझे इसमें क्या यूनिक लग रहा है। मुझे पूरी 2025 एक फुल ऑन मास एंटरटेनर लग रही है। रजनीकांत की स्क्रीन प्रेजेंस, हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंसेस और क्राउड प्लीजिंग डायलॉग्स ने पूरा थिएटर फील देने का दम दिया है। यूनिक चीज़ मुझे ये लगी कि मूवी एक 80s से 90s के मसाला सिनेमा का एसेंस मॉडर्न फिल्म मेकिंग के पॉलिश के साथ ब्लेंड करती है। इसमें रेट्रो स्टाइल हीरोइज्म, स्टाइलिश्ड एक्शन कोरियोग्राफी और वाइब्रेंट सेट डिज़ाइंस का मिक्स एक अलग ही नॉस्टैल्जिया येट फ्रेश वाइब देता है। ओवरऑल क्लाइमैक्स के टाइम जो हिडन ट्विस्ट कैमियो आता है वो हाइप को डबल कर देता है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वक्त से करते हैं। कोहली 2025 का टोन और स्टाइल रजनीकांत की पहली मास एक्शन हिट्स जैसे बादशाह और काला की याद दिलाता है, लेकिन प्रेजेंटेशन और वीएफएक्स का लेवल मॉडर्न साउथ इंडियन ब्लॉकबस्टर जैसा जेलर और पिट्टा के बराबर है। इसमें 80s 90s के मसाला एलिमेंट्स को कंटेम्प्रेरी पेसिंग और सिनेमेटोग्राफी के साथ ब्लेंड किया गया है, जो इसे पुरानी यादों और नई जनरेशन दोनों के लिए अपीलिंग बनाता है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। रजनीकांत ने एक हाई रिस्क एक्शन सीन खुद परफॉर्म किया जिसमें उन्हें हार्सनेस के बिना
मूविंग कार को कंटेनर्स पर जंप करना था। इस सीन के बाद पूरी यूनिट ने उनके डेडिकेशन को स्टैंडिंग ओवेशन दिया। एक और हाईलाइट था कि क्रू ने एक गाना सीक्वेंस रियल वर्किंग पोर्ट लोकेशन पर शूट किया, जहां बैकग्राउंड वर्कर्स भी नेचुरल फ्रेम का हिस्सा बन गए, जो सीन को ऑथेंटिक फील देता है। चलिए बात करते हैं मूवी के स्पेशल टच की, जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। कोहली का स्पेशल टच है उसका रेट्रो मसाला और विद मॉडर्न सिनेमेटिक स्केल, रजनीकांत का आइकॉनिक स्टाइल, विजुअल वर्दी डायलॉग्स, रियल पोर्ट लोकेशंस पर शूट किए गए ग्रैंड एक्शन सीक्वेंसेस और 80s 90s के नॉस्टैल्जिक म्यूजिक क्यूज का फ्यूजन, जो इसे बाकी एक्शन फिल्म से अलग बनाता है। चलिए बात करते हैं कि क्या मूवी में कोई मेजर चेंज हुआ या फिर क्या किसी एक्टर को रिप्लेस किया गया। पहले एक सपोर्टिंग विलन रोल के लिए विजय सेतुपति कंसिडर किए गए थे, लेकिन शेड्यूलिंग इश्यूज की वजह से उनकी जगह प्रकाश राज को कास्ट किया गया। इसके अलावा एक मेजर एक्शन सीक्वेंस जो ओरिजिनली फॉरेन लोकेशंस पर शूट होने वाला था, बजट और स्क्रिप्ट चेंज के बाद इंडिया के पोर्ट सेट पर शिफ्ट किया गया। चलिए बात करते हैं मूवी के सेंट्रल मैसेज क्या है और किस तरह ये ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट देती है। कोहली का सेंट्रल मैसेज है कि मेहनत और ईमानदारी से जीत का हमेशा होती है, चाहे सिस्टम कितना भी करप्ट हो। फिल्म ने ऑडियंस को इमोशनल कनेक्ट दिया, एक गरीब मजदूर के स्ट्रगल और सेल्फ रिस्पेक्ट की कहानी से, और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया करप्शन, एक्सप्लॉयटेशन और क्लास डिवाइड जैसे रियल वर्ल्ड इश्यूज को हाईलाइट करके। कूली एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जो 14 अगस्त 2025 को वर्ल्ड वाइड से रिलीज हो रही है, तमिल के साथ तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और हिंदी वर्जन में भी। इस फिल्म को लोकेश कंगराज ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में रजनीकांत, नागार्जुन अक्किनेनी, शोभी शाहिर, उपेंद्र, श्रुति हसन, सत्यराज, आमिर खान, स्पेशल कैमियो और अन्य कलाकार शामिल हैं। चलिए मूवी की जेनर की बात करते हैं। ये एक एक्शन थ्रिलर जेनर की फिल्म है जिसमें गैंगस्टर ड्रामा और मास एंटरटेनमेंट का कॉम्बिनेशन है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट यूनिक है क्योंकि ये एक कोस्टल पोर्ट टाउन बैकड्रॉप में सेट गैंगस्टर ड्रामा है, जिसमें एक कूली अपनी वर्किंग क्लास कम्युनिटी के लिए करप्ट सिंडिकेट के खिलाफ लड़ता है, जो मास एक्शन और सोशल मैसेज दोनों कंबाइन करता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर के बारे में शॉर्ट और क्रिस्प डिस्कशन यही रही है कि ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन दोनों के मिक्स करके रहे हैं। ट्रेलर रिलीज़ के बाद फैंस ने सोशल मीडिया और पब्लिक फॉर्म्स में रजनी का विंटेज स्वैग, आइकॉनिक डायलॉग्स और स्टाइलिश एक्शन का दमदार तरीके से सेलिब्रेट किया। ये नॉस्टैल्जिया को रिवाइव कर गया और फैन एक्साइटमेंट स्काई हाई हो गई। रेडिट पे कुछ मिक्स्ड ओपिनियंस भी मिले। कुछ यूजर्स ने हाईलाइट किया कि विजुअल्स और म्यूजिक स्ट्रॉन्ग था, लेकिन एक्शन सीक्वेंसेस का थोड़ा एवरेज और फॉर्मूलिक बताया गया। ओसीटी टाइम्स ने ट्रेलर को ठंडा ल्यूकवार्म बताया, खासकर बैकग्राउंड म्यूजिक को हार्श क्रिटिक्स मिले, जो ट्रेलर के बिल्डअप को किल करता है। लेकिन ओवरऑल ट्रेड और मीडिया कवरेज ने हाईलाइट किया कि ट्रेलर ने ब्लॉकबस्टर जैसा बस क्रिएट किया, फैंस की इमोशंस को हिट किया और हाई एंटिसिपेशंस जनरेट की। ओवरऑल फैंस को नॉस्टैल्जिया के वाइब्स और रजनी से खुश किया। पब्लिक रिएक्शंस मोस्टली पॉजिटिव विथ लाउड चीयर्स और एंटिसिपेशन बिल्डअप बूस्ट किया। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। ओपनिंग में हम पोर्ट के बीच हस्टल बस्टल देखते हैं। कार्गो कंटेनर, शिप के अराइवल्स और कूली स्पोर्टर्स अपने रोज़ का काम में बिजी। बैकग्राउंड में एक टेंशन का फील होता है क्योंकि शुरू से ही दिख जाता है कि ये जगह एक पावरफुल क्राइम सिंडिकेट के कंट्रोल में है, जो वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करता है। पहला इंप्रेशन काफ़ी मास प्लस रॉ लगता है। लोकेश कनगराज अपने स्टाइल के हिसाब से एटमॉस्फेयर बनाते हैं। डार्क टोन, हाई स्टेक्स सेटअप और कैमरा मूवमेंट जो एक बड़े एक्सप्लोजन या कन्फ्रंटेशन को हिंट देते हैं। ऑडियंस को तुरंत समझ आता है कि ये सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं बल्कि एक वर्किंग क्लास रिबेलियन और पर्सनल वेंडेटा की कहानी होने वाली है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, ट्रेलर शुरू हुआ पर एक बस जो लोग सोच रहे थे कि फिल्म में टाइम ट्रेवल या स्काई एलिमेंट होगा, क्योंकि ट्रेलर में एक वॉच प्रोमिनेंटली दिखाई गई थी, लेकिन डायरेक्टर लोकेश राज का क्लियर किया गया कि ये बस फैंस थ्योरीज हैं। दूसरा, आमिर खान एक खूबसूरत कैमियो के लिए सेट हैं।
फिल्म के क्लाइमेक्स में उनका कैरेक्टर दहान अपीयर होता है इन ए हाई वोल्टेज सीन विद रजनीकांत। तीसरा, श्रुति हसन का रोल इनिशियली छोटा लगता है, कोई टिपिकल हीरोइन नहीं, लेकिन ट्रेलर और रिपोर्ट्स के एक ट्विस्ट हिंट मिलता है। उनका कैरेक्टर नीच स्टोरी का स्पाइडर इन द वेब सबसे बड़ा पाइवॉट है। चौथा, रेडिट पर लोगों ने काफ़ी थ्योरीज बनाई। कुछ लोग स्पेकुलेटेड थे रजनी विलन है, कुछ ने कहा कि फिल्म लोग के सिनेमैटिक यूनिवर्स से कनेक्टेड है, पर डायरेक्टर ने एक्सप्लिसिटली क्लैरिफाई किया कि कूली स्टैंड लोन है, किसी सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट नहीं। ओवरऑल फैंस थ्योरीज टाइम टेबल सेटअप बहुत हाइप की थी, पर रियलिटी में वॉच स्टोरी ही उन यूनिक ट्विस्ट का एलिमेंट है। आमिर खान का कैमियो एज दहान इन क्लाइमेक्स एक मेजर सरप्राइज है। चलिए क्लाइमेक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। क्लाइमेक्स फिल्म क्लाइमेक्स में होता है रजनीकांत का कैरेक्टर जो पूरी तरह जर्नी में स्ट्रगल और इनजस्टिस के खिलाफ लड़ता रहा, एक बार फिर कन्फ्रंटेशन के लिए रेडी होता है। उसके सामने आता है आमिर खान का पावरफुल कैमियो रोल, जिसके फिल्म में एक पाइवोटल ट्विस्ट के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया है। आमिर खान के कैरेक्टर का इंटेंस, ड्रामेटिक और इम्पैक्टफुल होता है, सीधा रजनीकांत के सामने एक्शन के लिए खड़ा। दोनों आइकन्स के बीच डायलॉग इंटेंस एक्शन स्टाइल्ड एक मास लोडेड फेस ऑफ, जिसमें ट्रेलर और मीडिया बस में एक अलग एनर्जी डाली। क्लाइमेक्स का टोन इमोशनली चार्ज और हाई स्टेक्स है। रजनी का हीरोइज्म वर्सेस आमिर का पावर डायनेमिक्स इस सीक्वेंस ने नैरेटिव को एक बोल्ड इम्पैक्टफुल क्लोजर दिया। लेगेसी का सिंबलिज्म, ये क्लैश सिंबलाइज करता है कि एक जनरेशन का जुनून और दूसरा का इंटेग्रिटी। रजनी अपनी लेगेसी कंटिन्यू करता है, जबकि आमिर के अपीयरेंस से नैरेटिव को एक फ्रेश और सिनेमैटिक डायमेंशन मिलता है। ओल्ड स्कूल हीरोइज्म में एक कंटेम्प्रेरी स्पार्क। पूरे फिल्म में वर्किंग क्लास कूलीज के एम्पावरमेंट्स को सेंट्रल थीम बनाया गया। क्लाइमेक्स में रजनी का फाइट आमिर के अगेंस्ट भी एक मैसेज है, ऑपरेशन के खिलाफ एक मास एंड लार्जर देन लाइफ रेसिस्टेंस। लोकेश कानागराज ने कंफर्म किया है कि कूली स्टैंड लोन फिल्म है। ओवरऑल क्लाइमेक्स में रजनीकांत वरसेस आमिर का हाई ऑक्टेन इमोशनली चार्ज शोडाउन है। ये फिल्म का मोस्ट एंटिसिपेटेड मोमेंट है। यह कन्फ्रंटेशन नैरेटिव को एक ड्रामेटिक पीक पर ले जाता है, जहां हीरोइज्म और लेगेसी कोलाइड करता है। चलिए हीरो हीरोइन के रोल्स, उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो रजनीकांत एक ग्रिटी फेयरलेस कूली जो अपनी वर्किंग क्लास कम्युनिटी को करप्ट सिंडिकेट बचाने के लिए लड़ता है। इनजस्टिस का बदला लेना और अपने लोगों की इज्जत वापस दिलाना, यही उसका मोटिवेशन है। मास लीडर वाइब्स, बोल्ड एटीट्यूड, विटी डायलॉग्स और सेल्फलेस प्रोटेक्टर। हीरोइन श्रुति हसन इनिशियली एक सपोर्टिव रोल में दिखने वाली, लेकिन स्टोरी में क्रूशियल पाइवट बनती हैं। अपने क्लोज वंस की सेफ्टी और सच को एक्सपोज करना चाहती हैं। स्ट्रॉन्ग विल्ड, शार्प, इमोशनली रिसिलेंट और स्ट्रेटेजिक थिंकर। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर, उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन एंटागोनिस्ट आमिर खान का कैमियो रोल एक पावरफुल मैनिपुलेटिव मास्टरमाइंड का है, जो पोर्ट टाउन के क्राइम सिंडिकेट को कंट्रोल करता है। स्टोरी पर इफेक्ट, उसकी एंट्री क्लाइमेक्स तक सस्पेंस बिल्ड करती है, हीरो के सामने अल्टीमेट चैलेंज क्रिएट करती है और कॉन्फ्लिक्ट को मैक्सिमम स्टेक्स पर ले जाती है, जिससे स्टोरी का इमोशनल और एक्शन इम्पैक्ट डबल हो जाता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, नागार्जुन अक्किनेनी रजनी के एली के रूप में, जो ग्राउंड लेवल पर वर्किंग क्लास को यूनाइट करता है। दूसरा, उपेंद्र, एक सीजन्ड डॉक वर्कर जो 5 सीक्रेट्स जानता है। तीसरा, सोबिन साहिर, कॉमिक रिलीफ के साथ एक लॉयल साइडकिक। चौथा, सत्यराज, हीरो का मेंटर लाइक फिगर जिसका डिसअपीयरेंस प्लॉट को ट्रिगर करता है। चौथा, श्रुति हसन। ओवरऑल ये सपोर्टिंग कैरेक्टर से बैकग्राउंड फिलर्स नहीं, बल्कि प्लॉट प्रोग्रेशन, इमोशनल डेप्थ और ऑडियंस एंगेजमेंट के लिए एसेंशियल पिलर्स हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस कैसी हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। The film has smashed advance booking records with 50 crores collected from early ticket sales even before release. Overseas market contributed around 32.5 crores, projecting a huge opening overways.
चलिए मेरे पर्सनल चलिए बात करते हैं कि मूवी देखने का लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ क्या हो सकते हैं। क्रिटिक्स कोहली को रजनीकांत का बेस्ट सेंस कबाली परफॉर्मेंस बता सकते हैं। श्रुति हसन को मेन हाईलाइट और नागार्जुना आमिर खान को इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस के लिए प्रेज मिल सकता है। नागार्जुना का रोल फिल्म की बैकबोन भी बोला जा सकता है। केरला में फैंस एडवांस बुकिंग पर फ्रेज क्रिएट की 6 AM फर्स्ट डे शो तक एक्साइटमेंट हाई रहेगा। CBFC का एक सर्टिफिकेट पाके फैंस ने फैमिली फ्रेंडली वर्जन की डिमांड भी शुरू कर दी। ओवरऑल कोहली ने रिलीज से पहले ही मास अपील, इमोशनल डेप्थ और स्टार पावर का परफेक्ट ब्लेंड दिखाया है। क्रिटिक्स पॉजिटिव टोन में है और फैंस का हाइप ऑन अनदर लेवल। हाई एंड एक्सपेक्टेशंस के साथ ग्लोबल अराइवल का फीलिंग पैन इंडिया इवेंट जैसा बना हुआ है। चलिए बात करते हैं कि एक्टर्स ने कितनी फीस चार्ज की। रजनीकांत कुछ सोर्सेस के मुताबिक उन्होंने 150 करोड़ अपफ्रंट लिए, जो फिल्म के 350 करोड़ बजट का हिस्सा है। लेकिन बाज़ अर्बन मीडिया और पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक उनका टोटल रिम्यूनरेशन 260 से 280 करोड़ तक हो सकता है। एशिया हाईएस्ट पेड एक्टर लोकेश कनगराज ने पिंकविला के अकॉर्डिंग उनको 50 करोड़ रुपए मिला है। दूसरे सोर्सेस के हिसाब से ये फिगर 60 करोड़ तक भी जा सकता है। नागार्जुना की नैनी अप्रॉक्स 24 करोड़, आमिर खान 25 से 30 करोड़, पूजा हेगड़े 2 करोड़। श्रुति हसन और बाकी लोगों की फीस के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन रिव्यूज़ क्या हो सकते हैं उसके बारे में हमने बात कर ली है। अब बात करते हैं कि मेरे पर्सनल रिव्यू क्या है, कि मुझे मूवी कैसी लग रही है और मुझे इसमें क्या यूनिक लग रहा है। मुझे कूली 2025 एक फुल ऑन मास एंटरटेनर लग रही है। रजनीकांत की स्क्रीन प्रेजेंस, साइज ऑफ कनेक्शन सीक्वेंसेस और क्राउड प्लीजिंग डायलॉग्स ने पूरा थिएटर फील देने का दम दिया है। यूनिक चीज़ मुझे ये लगी कि मूवी एक 80s से 90s की मसाला सिनेमा का एसेंस मॉडर्न फिल्म मेकिंग के पॉलिश के साथ ब्लेंड करती है। इसमें रेट्रो स्टाइल हीरोइज्म, स्टाइलिश्ड एक्शन कोरियोग्राफी और वाइब्रेंट सेट डिज़ाइंस का मिक्स एक अलग ही नॉस्टैल्जिया येट फ्रेश वाइब देता है। ओवरऑल क्लाइमैक्स के टाइम जो हिडन ट्विस्ट कैमियो आता है वो हाइप को डबल कर देता है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वक्त से करते हैं। कूली 2025 का टोन और स्टाइल रजनीकांत की पहली मास एक्शन हिट्स जैसे बादशाह और काला की याद दिलाता है, लेकिन प्रेजेंटेशन और वीएफएक्स का लेवल मॉडर्न साउथ इंडियन ब्लॉकबस्टर जैसा जेलर और पिट्टा के बराबर है। इसमें 80s 90s के मसाला एलिमेंट्स को कंटेम्प्रेरी पेसिंग और सिनेमेटोग्राफी के साथ ब्लेंड किया गया है, जो इसे पुरानी यादों और नई जनरेशन दोनों के लिए अपीलिंग बनाता है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। रजनीकांत ने एक हाई रिस्क एक्शन सीन खुद परफॉर्म किया, जिसमें उन्होंने हार्सनेस के बिना मूविंग कार को कंटिन्यूस पर जंप करना था। इस सीन के बाद पूरी यूनिट ने उनके डेडिकेशन को स्टैंडिंग ओवेशन दिया। एक और हाईलाइट था कि क्रू ने एक गाना सीक्वेंस रियल वर्किंग पोर्ट लोकेशन पर शूट किया, जहां बैकग्राउंड वर्कर्स भी नेचुरल फ्रेम का हिस्सा बन गए, जो सीन को ऑथेंटिक फील देता है। चलिए बात करते हैं मूवी के स्पेशल टच की, जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। कोहली का स्पेशल टच है उसका रेट्रो मसाला और विद मॉडर्न सिनेमेटिक स्केल, रजनीकांत का आइकॉनिक स्टाइल, विजुअल वर्दी डायलॉग्स, रियल पोर्ट लोकेशंस पर शूट किए गए ग्रैंड एक्शन सीक्वेंसेस और 80s 90s के नॉस्टैल्जिक म्यूजिक क्यूज का फ्यूजन, जो इसे बाकी एक्शन फिल्म से अलग बनाता है। चलिए बात करते हैं कि क्या मूवी में कोई मेजर चेंज हुआ या फिर क्या किसी एक्टर को रिप्लेस किया गया। पहले एक सपोर्टिंग विलन रोल के लिए विजय सेतुपति कंसिडर किए गए थे, लेकिन शेड्यूलिंग इश्यूज की वजह से उनकी जगह प्रकाश राज को कास्ट किया गया। इसके अलावा एक मेजर एक्शन सीक्वेंस जो ओरिजिनली फॉरेन लोकेशंस पर शूट होने वाला था, बजट और स्क्रिप्ट चेंज के बाद इंडिया के पोर्ट सेट पर शिफ्ट किया गया। चलिए बात करते हैं मूवी के सेंट्रल मैसेज क्या है और किस तरह ये ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट देती है। कोहली का सेंट्रल मैसेज है कि मेहनत और ईमानदारी से जीत का हमेशा होती है, चाहे सिस्टम कितना भी करप्ट हो। फिल्म ने ऑडियंस को इमोशनल कनेक्ट दिया, एक गरीब मजदूर के स्ट्रगल और सेल्फ रिस्पेक्ट की कहानी से, और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया करप्शन, एक्सप्लॉयटेशन और क्लास डिवाइड जैसे रियल वर्ल्ड इश्यूज को हाईलाइट करके। कूली एक एक्शन थ्रिलर
मूवी है जो 14 अगस्त 2025 को वर्ल्ड वाइड रिलीज हो रही है। तमिल के साथ तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और हिंदी वर्जन में भी। इस फिल्म को लोकेश कंगराज ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में रजनीकांत, नागार्जुन अक्किनेनी, शोभी शाहिर, उपेंद्र, श्रुति हसन, सत्यराज, आमिर खान, स्पेशल कैमियो और अन्य कलाकार शामिल हैं। चलिए मूवी की जेनर की बात करते हैं। ये एक एक्शन थ्रिलर जेनर की फिल्म है जिसमें गैंगस्टर ड्रामा और मास एंटरटेनमेंट का कॉम्बिनेशन है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट यूनिक है क्योंकि ये एक कोस्टल पोर्ट टाउन बैकड्रॉप में सेट गैंगस्टर ड्रामा है जिसमें एक कूली अपनी वर्किंग क्लास कम्युनिटी के लिए करप्ट सिंडिकेट के खिलाफ लड़ता है जो मास एक्शन और सोशल मैसेज दोनों कंबाइन करता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर के बारे में शॉर्ट और क्रिस्प डिस्कशन यही रही है कि ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन दोनों के मिक्स करके रहे हैं। ट्रेलर रिलीज के बाद फैंस ने सोशल मीडिया और पब्लिक फॉर्म्स में रजनी का विंटेज स्वैग, आइकॉनिक डायलॉग्स और स्टाइलिश एक्शन का दमदार तरीके से सेलिब्रेट किया। ये नॉस्टैल्जिया को रिवाइव कर गया और फैन एक्साइटमेंट स्काई हाई हो गई। रेडिट पे कुछ मिक्स्ड ओपिनियंस भी मिले। कुछ यूजर्स ने हाईलाइट किया कि विजुअल्स और म्यूजिक स्ट्रॉन्ग था लेकिन एक्शन सीक्वेंसेस का थोड़ा एवरेज और फॉर्मूलिक बताया गया। ओसीटी टाइम्स ने ट्रेलर को ठंडा ल्यूकवार्म बताया, खासकर बैकग्राउंड म्यूजिक को हार्श क्रिटिक्स मिले जो ट्रेलर के बिल्डअप को किल करता है। लेकिन ओवरऑल ट्रेड और मीडिया कवरेज ने हाईलाइट किया कि ट्रेलर ने ब्लॉकबस्टर जैसा बस क्रिएट किया, फैंस की इमोशंस को हिट किया और हाई एंटिसिपेशंस जनरेट की। ओवरऑल फैंस को नॉस्टैल्जिया के वाइब्स और रजनी से खुश किया। पब्लिक रिएक्शंस मोस्टली पॉजिटिव विथ लाउड चीयर्स और एंटिसिपेशन बिल्डअप बूस्ट किया। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। ओपनिंग में हम पोर्ट के बीच हस्टल बस्टल देखते हैं। कार्गो कंटेनर, शिप के अराइवल्स और कूली स्पोर्टर्स अपने रोज़ का काम में बिजी। बैकग्राउंड में एक टेंशन का फील होता है क्योंकि शुरू से ही दिख जाता है कि ये जगह एक पावरफुल क्राइम सिंडिकेट के कंट्रोल में है जो वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करता है। पहला इंप्रेशन काफ़ी मास प्लस रॉ लगता है। लोकेश कानगराज अपने स्टाइल के हिसाब से एटमॉस्फेयर बनाते हैं। डार्क टोन, हाई स्टेक्स सेटअप और कैमरा मूवमेंट जो एक बड़े एक्सप्लोजन या कन्फ्रंटेशन को हिंट देते हैं। ऑडियंस को तुरंत समझ आता है कि ये सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं बल्कि एक वर्किंग क्लास रिबिलियन और पर्सनल वेंडेटा की कहानी होने वाली है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, ट्रेलर शुरू हुआ पर एक बस जो लोग सोच रहे थे कि फिल्म में टाइम ट्रैवल या स्काई एलिमेंट होगा क्योंकि ट्रेलर में एक वॉच प्रोमिनेंटली दिखाई गई थी, लेकिन डायरेक्टर लोग रिसर्च का क्लियर किया गया कि ये बस फैंस थ्योरीज हैं। दूसरा, आमिर खान एक खूबसूरत कैमियो के लिए सेट हैं। फिल्म के क्लाइमैक्स में उनका कैरेक्टर दहान अपीयर होता है इन ए हाई वोल्टेज सीन विद रजनीकांत। तीसरा, श्रुति हसन का रोल इनिशियली छोटा लगता है, कोई टिपिकल हीरोइन नहीं, लेकिन ट्रेलर और रिपोर्ट्स के एक ट्विस्ट हिंट मिलता है। उनका कैरेक्टर नीच स्टोरी का स्पाइडर इन द वेब सबसे बड़ा पाइवॉट है। चौथा, रेडिट पर लोगों ने काफ़ी थ्योरीज बनाई। कुछ लोग स्पेकुलेटेड थे रजनी विलन है, कुछ ने कहा कि फिल्म लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स से कनेक्टेड है, पर डायरेक्टर ने एक्सप्लिसिटली क्लैरिफाई किया कि कूली स्टैंडलोन है, किसी सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट नहीं। ओवरऑल फैंस थ्योरीज टाइम टेबल सेटअप बहुत हाइप की थी, पर रियलिटी में वॉच स्टोरी ही उन यूनिक ट्विस्ट का एलिमेंट है। आमिर खान का कैमियो एज दहान इन क्लाइमैक्स एक मेजर सरप्राइज है। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। फिल्म क्लाइमैक्स में होता है रजनीकांत का कैरेक्टर जो पूरी तरह जर्नी में स्ट्रगल और इनजस्टिस के खिलाफ लड़ता रहा, एक बार फिर कन्फ्रंटेशन के लिए रेडी होता है। उसके सामने आता है आमिर खान का पावरफुल कैमियो रोल जिसके फिल्म में एक पाइवोटियल ट्विस्ट के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया है। आमिर खान के कैरेक्टर का इंटेंस, ड्रामेटिक और इम्पैक्टफुल होता है, सीधा रजनीकांत के सामने एक्शन के लिए खड़ा। दोनों आइकन्स के बीच डायलॉग इंटेंस, एक्शन स्टाइल, एक मास लोडेड फेस ऑफ जिसमें ट्रेलर और मीडिया बस में एक अलग एनर्जी डाली।
क्लाइमैक्स का टोन इमोशनली चार्ज और हाई स्टेक्स है। रजनी का हीरोइज्म वर्सेस आमिर का पावर डायनेमिक्स, इस सीक्वेंस ने नैरेटिव को एक बोल्ड इम्पैक्टफुल क्लोजर दिया। लेगेसी का सिंबलिज्म, ये क्लैश सिंबलाइज करता है कि एक जनरेशन का जुनून और दूसरा का इंटीग्रिटी। रजनी अपनी लेगेसी कंटिन्यू करता है, जबकि आमिर के अपीयरेंस से नैरेटिव को एक फ्रेश और सिनेमैटिक डायमेंशन मिलता है। ओल्ड स्कूल हीरोइज्म में एक कंटेम्प्रेरी स्पार्क, पूरे फिल्म में वर्किंग क्लास कूलीज के एम्पावरमेंट्स को सेंट्रल थीम बनाया गया। क्लाइमैक्स में रजनी का फाइट आमिर के अगेंस्ट भी एक मैसेज है, ऑपरेशन के खिलाफ एक मास लार्जर देन लाइफ रेसिस्टेंस। लोकेश कनगराज ने कंफर्म किया है कि कूली स्टैंडअलोन फिल्म है। ओवरऑल क्लाइमैक्स में रजनीकांत वर्सेस आमिर का हाई ऑक्टेन इमोशनली चार्ज शोडाउन है। ये फिल्म का मोस्ट एंटिसिपेटेड मोमेंट है। यह कॉन्फ्रंटेशन नैरेटिव को एक ड्रामेटिक पीक पर ले जाता है, जहां हीरोइज्म और लेगेसी कोलाइड करता है। चलिए हीरो हीरोइन के रोल्स, उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो रजनीकांत एक ग्रिटी फेयरलेस कूली जो अपनी वर्किंग क्लास कम्युनिटी को करप्ट सिंडिकेट बचाने के लिए लड़ता है। इनजस्टिस का बदला लेना और अपने लोगों की इज्जत वापस दिलाना, ये उसका मोटिवेशन है। मास लीडर वाइब्स, बोल्ड एटीट्यूड, विटी डायलॉग्स और सेल्फलेस प्रोटेक्टर। हीरोइन श्रुति हसन इनिशियली एक सपोर्टिव रोल में दिखने वाली, लेकिन स्टोरी में क्रूशियल पाइवट बनती हैं। अपने क्लोज वंस की सेफ्टी और सच को एक्सपोज करना चाहती हैं। स्ट्रॉन्ग विल्ड, शार्प, इमोशनली रिसिलेंट और स्ट्रेटेजिक थिंकर। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर, उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन एंटागोनिस्ट आमिर खान का कैमियो रोल एक पावरफुल मैनिपुलेटिव मास्टरमाइंड का है जो पोर्ट टाउन के क्राइम सिंडिकेट को कंट्रोल करता है। स्टोरी पर इफेक्ट, उसकी एंट्री क्लाइमैक्स तक सस्पेंस बिल्ड करती है, हीरो के सामने अल्टीमेट चैलेंज क्रिएट करती है और कॉन्फ्लिक्ट को मैक्सिमम स्टेक्स पर ले जाती है, जिससे स्टोरी का इमोशनल और एक्शन इम्पैक्ट डबल हो जाता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, नागार्जुन अक्किनेनी रजनी के एली के रूप में, जो ग्राउंड लेवल पे वर्किंग क्लास को यूनाइट करता है। दूसरा, उपेंद्र, एक सीजन्ड डॉक वर्कर जो पास सीक्रेट्स जानता है। तीसरा, सौबिन साहिर, कॉमिक रिलीफ के साथ एक लॉयल साइडकिक। चौथा, सत्यराज, हीरो का मेंटर लाइक फिगर जिसका डिसअपीयरेंस प्लॉट को ट्रिगर करता है। चौथा, श्रुति हसन। ओवरऑल ये सपोर्टिंग कैरेक्टर से बैकग्राउंड फिलर्स नहीं, बल्कि प्लॉट प्रोग्रेशन, इमोशनल डेप्थ और ऑडियंस एंगेजमेंट के लिए एसेंशियल पिलर्स हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस कैसी हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। The film has smashed advance booking records with 50 crores collected from early ticket sales even before release. Overseas market contributed around 32.5 crores, projecting a huge opening overweight. चलिए बात करते हैं कि मूवी देखने का लोग के रिएक्शन और रिव्यूज़ क्या हो सकते हैं। क्रिटिक्स कूली को रजनीकांत का बेस्ट सेंस कबाली परफॉर्मेंस बता सकते हैं। श्रुति हसन को मेन हाईलाइट और नागार्जुना आमिर खान को इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस के लिए प्रेज मिल सकता है। नागार्जुना का रोल फिल्म की बैकबोन भी बोला जा सकता है। केरला में फैंस एडवांस बुकिंग पर फ्रेज क्रिएट की 6 AM फर्स्ट डे शो तक एक्साइटमेंट हाई रहेगा। CBFC का एक सर्टिफिकेट पाके फैंस ने फैमिली फ्रेंडली वर्जन की डिमांड भी शुरू कर दी। ओवरऑल कोहली ने रिलीज से पहले ही मास अपील, इमोशनल डेप्थ और स्टार पावर का परफेक्ट ब्लेंड दिखाया है। क्रिटिक्स पॉजिटिव टोन में है और फैंस का हाइप ऑन अनदर लेवल। हाई एंड एक्सपेक्टेशंस के साथ ग्लोबल राइवल का फीलिंग पैन इंडिया इवेंट जैसा बना हुआ है। चलिए बात करते हैं कि एक्टर्स ने कितनी फीस चार्ज की। रजनीकांत, कुछ सोर्सेस के मुताबिक उन्होंने 150 करोड़ अपफ्रंट लिए, जो फिल्म के 350 करोड़ बजट का हिस्सा है। लेकिन बाज़ अर्बन मीडिया और पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक उनका टोटल रिम्यूनरेशन 260 से 280 करोड़ तक हो सकता है। एशिया हाईएस्ट पेड एक्टर लोकेश कनगराज ने पिंकविला के अकॉर्डिंग उनको 50 करोड़ रुपए मिला है। दूसरी सोर्सेस के हिसाब से ये फिगर 60 करोड़ तक भी जा सकता है। नागार्जुन अक्किनेनी अप्रॉक्स 24 करोड़,
आमिर खान 25 से 30 करोड़, पूजा हेगड़े 2 करोड़, श्रुति हसन और बाकी लोगों की फीस के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन रिव्यूज़ क्या हो सकते हैं उसके बारे में हमने बात कर ली है। अब बात करते हैं कि मेरी पर्सनल रिव्यू क्या है, कि मुझे मूवी कैसी लग रही है और मुझे इसमें क्या यूनिक लग रहा है। मुझे कूली 2025 एक फुल ऑन मास एंटरटेनर लग रही है। रजनीकांत की स्क्रीन प्रेजेंस, आइकॉनिक एक्शन सीक्वेंसेस और क्राउड प्लीजिंग डायलॉग्स ने पूरा थिएटर फील देने का दम दिया है। यूनिक चीज़ मुझे ये लगी कि मूवी एक 80s से 90s के मसाला सिनेमा का एसेंस मॉडर्न फिल्म मेकिंग के पॉलिश के साथ ब्लेंड करती है। इसमें रेट्रो स्टाइल हीरोइज्म, स्टाइलिश्ड एक्शन कोरियोग्राफी और वाइब्रेंट सेट डिज़ाइंस का मिक्स एक अलग ही नॉस्टैल्जिया येट फ्रेश वाइब देता है। ओवरऑल क्लाइमैक्स के टाइम जो हिडन ट्विस्ट कैमियो आता है वो हाइप को डबल कर देता है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वक्त से करते हैं। कूली 2025 का टोन और स्टाइल रजनीकांत की पहली मास एक्शन हिट्स जैसे बादशाह और काला की याद दिलाता है, लेकिन प्रेजेंटेशन और वीएफएक्स का लेवल मॉडर्न साउथ इंडियन ब्लॉकबस्टर जैसा जेलर और पिट्टा के बराबर है। इसमें 80s 90s के मसाला एलिमेंट्स को कंटेम्प्रेरी पेसिंग और सिनेमेटोग्राफी के साथ ब्लेंड किया गया है, जो इसे पुरानी यादों और नई जनरेशन दोनों के लिए अपीलिंग बनाता है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। रजनीकांत ने एक हाई रिस्क एक्शन सीन खुद परफॉर्म किया, जिसमें उन्होंने हार्सनेस के बिना मूविंग कार को कंटिन्यूस पर जंप करना था। इस सीन के बाद पूरी यूनिट ने उनके डेडिकेशन को स्टैंडिंग ओवेशन दिया। एक और हाईलाइट था कि क्रू ने एक गाना सीक्वेंस रियल वर्किंग पोर्ट लोकेशन पर शूट किया, जहां बैकग्राउंड वर्कर्स भी नेचुरल फ्रेम का हिस्सा बन गए, जो सीन को ऑथेंटिक फील देता है। चलिए बात करते हैं मूवी के स्पेशल टच की, जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। कोहली का स्पेशल टच है उसका रेट्रो मसाला और विद मॉडर्न सिनेमेटिक स्केल, रजनीकांत का आइकॉनिक स्टाइल, विजुअल वर्दी डायलॉग्स, रियल पोर्ट लोकेशंस पर शूट किए गए ग्रैंड एक्शन सीक्वेंसेस और 80s 90s के नॉस्टैल्जिक म्यूजिक क्यूज का फ्यूजन, जो इसे बाकी एक्शन फिल्म से अलग बनाता है। चलिए बात करते हैं कि क्या मूवी में कोई मेजर चेंज हुआ या फिर क्या किसी एक्टर को रिप्लेस किया गया। पहले एक सपोर्टिंग विलन रोल के लिए विजय सेतुपति कंसिडर किए गए थे, लेकिन शेड्यूलिंग इश्यूज की वजह से उनकी जगह प्रकाश राज को कास्ट किया गया। इसके अलावा एक मेजर एक्शन सीक्वेंस जो ओरिजिनली फॉरेन लोकेशंस पर शूट होने वाला था, बजट और स्क्रिप्ट चेंज के बाद इंडिया के पोर्ट सेट पर शिफ्ट किया गया। चलिए बात करते हैं मूवी के सेंट्रल मैसेज क्या है और किस तरह ये ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट देती है। कूली का सेंट्रल मैसेज है कि मेहनत और ईमानदारी से जीत का हमेशा होती है, चाहे सिस्टम कितना भी करप्ट हो। फिल्म ने ऑडियंस को इमोशनल कनेक्ट दिया, एक गरीब मजदूर के स्ट्रगल और सेल्फ रिस्पेक्ट की कहानी से, और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया करप्शन, एक्सप्लॉयटेशन और क्लास डिवाइड जैसे रियल वर्ल्ड इश्यूज को हाईलाइट करके। कूली एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जो 14 अगस्त 2025 को वर्ल्ड वाइड से रिलीज हो रही है, तमिल के साथ तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और हिंदी वर्जन में भी। इस फिल्म को लोकेश कंगराज ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में रजनीकांत, नागार्जुन अक्किनेनी, शोभी साहिर, उपेंद्र, श्रुति हसन, सत्यराज, आमिर खान, स्पेशल कैमियो और अन्य कलाकार शामिल हैं। चलिए मूवी की जेनर की बात करते हैं। ये एक एक्शन थ्रिलर जेनर की फिल्म है जिसमें गैंगस्टर ड्रामा और मास एंटरटेनमेंट का कॉम्बिनेशन है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट यूनिक है क्योंकि ये एक कोस्टल पोर्ट टाउन बैकड्रॉप में सेट गैंगस्टर ड्रामा है, जिसमें एक कूली अपनी वर्किंग क्लास कम्युनिटी के लिए करप्ट सिंडिकेट के खिलाफ लड़ता है, जो मास एक्शन और सोशल मैसेज दोनों कंबाइन करता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर के बारे में शॉर्ट और क्रिस्प डिस्कशन यही रही है कि ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन दोनों के मिक्स करके रहे हैं। ट्रेलर रिलीज के बाद फैंस ने सोशल मीडिया और पब्लिक फॉर्म्स में रजनी का विंटेज स्वैग, आइकॉनिक डायलॉग्स और स्टाइलिश एक्शन का दमदार तरीके से सेलिब्रेट किया। ये नॉस्टैल्जिया को रिवाइव कर गया और फैन एक्साइटमेंट स्काई हाई हो गई। रेडिट पे कुछ मिक्स्ड ओपिनियंस भी मिले। कुछ यूजर्स ने हाईलाइट किया कि विजुअल्स और म्यूजिक स्ट्रॉन्ग था, लेकिन एक्शन सीक्वेंसेस का थोड़ा एवरेज और फॉर्मूलिक बताया गया। OCT टाइम्स ने ट्रेलर को
ठंडा ल्यूकवार्म बताया, खासकर बैकग्राउंड म्यूजिक को हार्श क्रिटिक्स मिले, जो ट्रेलर के बिल्डअप को किल करता है। लेकिन ओवरऑल ट्रेड और मीडिया कवरेज ने हाईलाइट किया कि ट्रेलर ने ब्लॉकबस्टर जैसा बस क्रिएट किया, फैंस की इमोशंस को हिट किया और हाई एंटिसिपेशंस जनरेट की। ओवरऑल फैंस को नॉस्टैल्जिया के वाइब्स और रजनी से खुश किया। पब्लिक रिएक्शंस मोस्टली पॉजिटिव विथ लाउड चीयर्स और एंटिसिपेशन बिल्डअप बूस्ट किया। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। ओपनिंग में हम पोर्ट के बीच हस्टल बस्टल देखते हैं। कार्गो कंटेनर, शिप के अराइवल्स और कूलीज पोर्टर्स अपने रोज़ का काम में बिजी। बैकग्राउंड में एक टेंशन का फील होता है क्योंकि शुरू से ही दिख जाता है कि ये जगह एक पावरफुल क्राइम सिंडिकेट के कंट्रोल में है जो वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करता है। पहला इंप्रेशन काफ़ी मास प्लस रॉ लगता है। लोकेश कानगराज अपने स्टाइल के हिसाब से एटमॉस्फेयर बनाते हैं। डार्क टोन, हाई स्टेक्स सेटअप और कैमरा मूवमेंट जो एक बड़े एक्सप्लोजन या कन्फ्रंटेशन को हिंट देते हैं। ऑडियंस को तुरंत समझ आता है कि ये सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं बल्कि एक वर्किंग क्लास रिबिलियन और पर्सनल वेंडेटा की कहानी होने वाली है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, ट्रेलर शुरू हुआ पर एक बस जो लोग सोच रहे थे कि फिल्म में टाइम ट्रैवल या स्काई एलिमेंट होगा क्योंकि ट्रेलर में एक वॉच प्रोमिनेंटली दिखाई गई थी, लेकिन डायरेक्टर लोग रिसर्च का क्लियर किया गया कि ये बस फैंस थ्योरीज हैं। दूसरा, आमिर खान एक खूबसूरत कैमियो के लिए सेट हैं। फिल्म के क्लाइमैक्स में उनका कैरेक्टर दहान अपीयर होता है इन ए हाई वोल्टेज सीन विद रजनीकांत। तीसरा, श्रुति हसन का रोल इनिशियली छोटा लगता है, कोई टिपिकल हीरोइन नहीं, लेकिन ट्रेलर और रिपोर्ट्स के एक ट्विस्ट हिंट मिलता है। उनका कैरेक्टर नीच स्टोरी का स्पाइडर इन द वेब सबसे बड़ा पाइवॉट है। चौथा, रेडिट पर लोगों ने काफ़ी थ्योरीज बनाई। कुछ लोग स्पेकुलेटेड थे रजनी विलन है, कुछ ने कहा कि फिल्म लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स से कनेक्टेड है, पर डायरेक्टर ने एक्सप्लिसिटली क्लैरिफाई किया कि कूली स्टैंडलोन है, किसी सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट नहीं। ओवरऑल फैंस थ्योरीज टाइम टेबल सेटअप बहुत हाइप की थी, पर रियलिटी में वॉच स्टोरी ही उन यूनिक ट्विस्ट का एलिमेंट है। आमिर खान का कैमियो एज दहान इन क्लाइमैक्स एक मेजर सरप्राइज है। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। फिल्म क्लाइमैक्स में होता है रजनीकांत का कैरेक्टर जो पूरी तरह जर्नी में स्ट्रगल और इनजस्टिस के खिलाफ लड़ता रहा, एक बार फिर कन्फ्रंटेशन के लिए रेडी होता है। उसके सामने आता है आमिर खान का पावरफुल कैमियो रोल, जिसके फिल्म में एक पाइवोटल ट्विस्ट के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया है। आमिर खान के कैरेक्टर का एंट्रेंस ड्रामेटिक और इम्पैक्टफुल होता है, सीधा रजनीकांत के सामने एक्शन के लिए खड़ा। दोनों आइकन्स के बीच डायलॉग इंटेंस एक्शन स्टाइल, एक मास लोडेड फेस ऑफ जिसमें ट्रेलर और मीडिया बस में एक अलग एनर्जी डाली। क्लाइमैक्स का टोन इमोशनली चार्ज और हाई स्टेक्स है। रजनी का हीरोइज्म वर्सेस आमिर का पावर डायनेमिक्स, इस सीक्वेंस ने नैरेटिव को एक बोल्ड इम्पैक्टफुल क्लोजर दिया। लेगेसी का सिंबलिज्म, ये क्लैश सिंबलाइज करता है कि एक जनरेशन का जुनून और दूसरा का इंटेग्रिटी। रजनी अपनी लेगेसी कंटिन्यू करता है जबकि आमिर के अपीयरेंस से नैरेटिव को एक फ्रेश और सिनेमैटिक डायमेंशन मिलता है। ओल्ड स्कूल हीरोइज्म में एक कंटेम्प्रेरी स्पार्क। पूरे फिल्म में वर्किंग क्लास कूलीज के एम्पावरमेंट्स को सेंट्रल थीम बनाया गया। क्लाइमैक्स में रजनी का फाइट आमिर के अगेंस्ट भी एक मैसेज है, ऑपरेशन के खिलाफ एक मास लार्जर देन लाइफ रेसिस्टेंस। लोकेश कानगराज ने कंफर्म किया है कि कूली स्टैंडलोन फिल्म है। ओवरऑल क्लाइमैक्स में रजनीकांत वर्सेस आमिर का हाई ऑक्टेन इमोशनली चार्ज शोडाउन है। ये फिल्म का मोस्ट एंटिसिपेटेड मोमेंट है। यह कन्फ्रंटेशन नैरेटिव को एक ड्रामेटिक पीक पर ले जाता है जहां हीरोइज्म और लेगेसी कोलाइड करता है। चलिए हीरो हीरोइन के रोल्स, उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो रजनीकांत एक ग्रिटी फेयरलेस कूली जो अपनी वर्किंग क्लास कम्युनिटी को करप्ट सिंडिकेट बचाने के लिए लड़ता है। इनजस्टिस का बदला लेना और अपने लोगों की इज्जत वापस दिलाना, ये उसका मोटिवेशन है। मास लीडर वाइब्स, बोल्ड एटीट्यूड, विटी डायलॉग्स और सेल्फलेस प्रोटेक्टर। हीरोइन श्रुति हसन इनिशियली एक सपोर्टिव रोल में दिखने वाली, लेकिन स्टोरी में क्रूशियल पाइवट बनती हैं। अपने क्लोज वंस की सेफ्टी और सच को एक्सपोज करना चाहती हैं।
स्ट्रॉन्ग विल्ड, शार्प, इमोशनली रिसिलेंट और स्ट्रेटेजिक थिंकर। चलिए विलन एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर, उनकी स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन एंटागोनिस्ट आमिर खान का कैमियो रोल एक पावरफुल मैनिपुलेटिव मास्टरमाइंड का है जो पोर्ट टाउन के क्राइम सिंडिकेट को कंट्रोल करता है। स्टोरी पर इफेक्ट, उसकी एंट्री क्लाइमेक्स तक सस्पेंस बिल्ड करती है, हीरो के सामने अल्टीमेट चैलेंज क्रिएट करती है और कॉन्फ्लिक्ट को मैक्सिमम स्टेक्स पर ले जाती है, जिससे स्टोरी का इमोशनल और एक्शन इम्पैक्ट डबल हो जाता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, नागार्जुन अक्किनेनी, रजनी के एली के रूप में, जो ग्राउंड लेवल पे वर्किंग क्लास को यूनाइट करता है। दूसरा, उपेंद्र, एक सीजन्ड डॉक वर्कर जो पास सीक्रेट्स जानता है। तीसरा, सोबिन साहिर, कॉमिक रिलीफ के साथ एक लॉयल साइडकिक। चौथा, सत्यराज, हीरो का मेंटर लाइक फिगर जिसका डिसअपीयरेंस प्लॉट को ट्रिगर करता है। चौथा, श्रुति हसन। ओवरऑल ये सपोर्टिंग कैरेक्टर से बैकग्राउंड फिलर्स नहीं बल्कि प्लॉट प्रोग्रेशन, इमोशनल डेप्थ और ऑडियंस एंगेजमेंट के लिए एसेंशियल पिलर्स हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस कैसी हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। The film has smashed advance booking records with 50 crores collected from early ticket sales even before release. Overseas market contributed around 32.5 crores, projecting a huge opening overways. चलिए मेरे पर्सनल चलिए बात करते हैं कि मूवी देखने का लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ क्या हो सकते हैं। क्रिटिक्स कोहली को रजनीकांत का बेस्ट सेंस कबाली परफॉर्मेंस बता सकते हैं। श्रुति हसन को मेन हाईलाइट और नागार्जुना आमिर खान को इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस के लिए प्रेज मिल सकता है। नागार्जुना का रोल फिल्म की बैकबोन भी बोला जा सकता है। केरला में फैंस एडवांस बुकिंग पर फ्रेज क्रिएट की 6 AM फर्स्ट डे शो तक एक्साइटमेंट हाई रहेगा। CBFC का एक सर्टिफिकेट पाके फैंस ने फैमिली फ्रेंडली वर्जन की डिमांड भी शुरू कर दी। ओवरऑल कोहली ने रिलीज से पहले ही मास अपील, इमोशनल डेप्थ और स्टार पावर का परफेक्ट ब्लेंड दिखाया है। क्रिटिक्स पॉजिटिव टोन में है और फैंस का हाइप ऑन अनदर लेवल। हाई एंड एक्सपेक्टेशंस के साथ ग्लोबल राइवल का फीलिंग पैन इंडिया इवेंट जैसा बना हुआ है। चलिए बात करते हैं कि एक्टर्स ने कितनी फीस चार्ज की। रजनीकांत, कुछ सोर्सेस के मुताबिक उन्होंने 150 करोड़ अपफ्रंट लिए जो फिल्म के 350 करोड़ बजट का हिस्सा है, लेकिन बाज़ अर्बन मीडिया और पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक उनका टोटल रिम्यूनरेशन 260 से 280 करोड़ तक हो सकता है। एशिया हाईएस्ट पेड एक्टर लोकेश कनगराज ने पिंकविला के अकॉर्डिंग उनको 50 करोड़ रुपए मिला है। दूसरे सोर्सेस के हिसाब से ये फिगर 60 करोड़ तक भी जा सकता है। नागार्जुन अक्किनेनी अप्रॉक्स 24 करोड़, आमिर खान 25 से 30 करोड़, पूजा हेगड़े 2 करोड़, श्रुति हसन और बाकी लोगों की फीस के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन रिव्यूज़ क्या हो सकते हैं उसके बारे में हमने बात कर ली है। अब बात करते हैं कि मेरे पर्सनल रिव्यू क्या है, कि मुझे मूवी कैसी लग रही है और मुझे इसमें क्या यूनिक लग रहा है। मुझे पूरी 2025 एक फुल ऑन मास एंटरटेनर लग रही है। रजनीकांत की स्क्रीन प्रेजेंस, आइकॉनिक एक्शन सीक्वेंसेस और क्राउड प्लीजिंग डायलॉग्स ने पूरा थिएटर फील देने का दम दिया है। यूनिक चीज़ मुझे ये लगी कि मूवी एक 80s से 90s के मसाला सिनेमा का एसेंस मॉडर्न फिल्म मेकिंग के पॉलिश के साथ ब्लेंड करती है। इसमें रेट्रो स्टाइल हीरोइज्म, स्टाइलिश्ड एक्शन कोरियोग्राफी और वाइब्रेंट सेट डिज़ाइंस का मिक्स एक अलग ही नॉस्टैल्जिया येट फ्रेश वाइब देता है। ओवरऑल क्लाइमैक्स के टाइम जो हिडन ट्विस्ट कैमियो आता है वो हाइप को डबल कर देता है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। कोहली 2025 का टोन और स्टाइल रजनीकांत की पहली मास एक्शन हिट्स जैसे बादशाह और काला की याद दिलाता है, लेकिन प्रेजेंटेशन और वीएफएक्स का लेवल मॉडर्न साउथ इंडियन ब्लॉकबस्टर जैसा जेलर और पिट्टा के बराबर है। इसमें 80s 90s के मसाला एलिमेंट्स को कंटेम्प्रेरी पेसिंग और सिनेमेटोग्राफी के साथ ब्लेंड किया गया है, जो इसे पुरानी यादों और नई जनरेशन दोनों के लिए अपीलिंग बनाता है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। रजनीकांत ने एक हाई रिस्क एक्शन सीन खुद परफॉर्म किया जिसमें उन्हें हार्शनेस के बिना
मूविंग कार को कंटेनर्स पर जंप करना था। इस सीन के बाद पूरी यूनिट ने उनके डेडिकेशन को स्टैंडिंग ओवेशन दिया। एक और हाईलाइट था कि क्रू ने एक गाना सीक्वेंस रियल वर्किंग पोर्ट लोकेशन पर शूट किया, जहां बैकग्राउंड वर्कर्स भी नेचुरल फ्रेम का हिस्सा बन गए, जो सीन को ऑथेंटिक फील देता है। चलिए बात करते हैं मूवी के स्पेशल टच की, जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। कोहली का स्पेशल टच है उसका रेट्रो मसाला और विद मॉडर्न सिनेमेटिक स्केल, रजनीकांत का आइकॉनिक स्टाइल, विजुअल वर्दी डायलॉग्स, रियल पोर्ट लोकेशंस पर शूट किए गए ग्रैंड एक्शन सीक्वेंसेस और 80s 90s के नॉस्टैल्जिक म्यूजिक क्यूज का फ्यूजन, जो इसे बाकी एक्शन फिल्म से अलग बनाता है। चलिए बात करते हैं कि क्या मूवी में कोई मेजर चेंज हुआ या फिर क्या किसी एक्टर को रिप्लेस किया गया। पहले एक सपोर्टिंग विलन रोल के लिए विजय सेतुपति कंसिडर किए गए थे, लेकिन शेड्यूलिंग इश्यूज की वजह से उनकी जगह प्रकाश राज को कास्ट किया गया। इसके अलावा एक मेजर एक्शन सीक्वेंस जो ओरिजिनली फॉरेन लोकेशंस पर शूट होने वाला था, बजट और स्क्रिप्ट चेंज के बाद इंडिया के पोर्ट सेट पर शिफ्ट किया गया। चलिए बात करते हैं मूवी का सेंट्रल मैसेज क्या है और किस तरह ये ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट देती है। कोहली का सेंट्रल मैसेज है कि मेहनत और ईमानदारी से जीत का हमेशा होती है, चाहे सिस्टम कितना भी करप्ट हो। फिल्म ने ऑडियंस को इमोशनल कनेक्ट दिया, एक गरीब मजदूर के स्ट्रगल और सेल्फ रिस्पेक्ट की कहानी से, और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया करप्शन, एक्सप्लॉयटेशन और क्लास डिवाइड जैसे रियल वर्ल्ड इश्यूज को हाईलाइट करके। कूली एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जो 14 अगस्त 2025 को वर्ल्ड वाइड से रिलीज़ हो रही है, तमिल के साथ तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और हिंदी वर्जन में भी। इस फिल्म को लोकेश कंगराज ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में रजनीकांत, नागार्जुन अक्किनेनी, शोभी शाहिर, उपेंद्र, श्रुति हसन, सत्यराज, आमिर खान, स्पेशल कैमियो और अन्य कलाकार शामिल हैं। चलिए मूवी की जेनर की बात करते हैं। ये एक एक्शन थ्रिलर जेनर की फिल्म है जिसमें गैंगस्टर ड्रामा और मास एंटरटेनमेंट का कॉम्बिनेशन है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट यूनिक है क्योंकि ये एक कोस्टल पोर्ट टाउन बैकड्रॉप में सेट गैंगस्टर ड्रामा है, जिसमें एक कूली अपनी वर्किंग क्लास कम्युनिटी के लिए करप्ट सिंडिकेट के खिलाफ लड़ता है।